crackdown that has now been initiated in Ayodhya when it comes to the rape accused as far as the bulldozer action in Yogi Raj. As far as Samajwadi Party Neta links Mohit Khan, who is said to be the accused, and the bakery that was being run that apparently was flouting rules and regulations, that has now been demolished. This is the bulldozer action that has now taken place in Ayodhya. लगभग मोहित खान की जो ये बेकरी थी उसको पूर्ण रूप से गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पे समस्त अधिकारी मौजूद है, विकास प्राधिकरण राजस्व विभाग मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उसकी जो अवैध संपत्ति थी उसको गिराया जा रहा है। सरकार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो भी अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये उसकी नीति जाकर मिसाल है। ये मोहित खान ने एक 12 वर्षीय बालिका के साथ जो है बलात्कार किया था, रेप किया था, जिसको लेकर काम तो किए, लेकिन उसके बाद उसकी जो संपत्ति थी उसको बुलडोजर लगाकर पूर्ण रूप से गिराने का कार्य किया जा रहा है। ये बुलडोजर यहाँ पे चल रहा है और लगभग उसकी संपत्ति कुछ ही देर में सारी बिल्डिंग गिरा के जमींदोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी ये कहना है कि ये कई बार यहाँ के जो मामले होते थे वो दबा दिए जाते थे। पहली बार योगी सरकार में इस तरीके के मामले को लेकर सख्ती की गई है और मोहित खान को जेल भेजा गया है और उसको उसी भाषा में जवाब दिया गया है जिस तरीके से उसने गहन अपराध किया है। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर किया है। फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का सबसे खास व्यक्ति मोहित खान है, जो लगातार यहाँ पे अपराध करता चला आ रहा था, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि हर बार इसके अपराधों को दबा दिया जाता था। ये पहली बार है योगी सरकार में इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसी का परिणाम आप देख सकते हैं कि ये बुलडोजर लगाकर यहाँ पर सख्ती से उसकी जो बेकरी है जहाँ पे वो गलत कार्य करता था और छोटे बच्चों से काम कराता था, अवैध रूप से उनको रखता था, उसकी इस संपत्ति को जमींदोज करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करवा रही है। Well, after this bulldozer action on the accused, the Samajwadi Party meanwhile has been questioning the same. Till now, there has been no action by the party that has been taken against their own leader, but rather has been questioning when the bulldozer action has been taken up by the administration. समाजवादी पार्टी कभी भी, चाहे वो बुलडोजर कहीं भी चले, वो न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बुलडोजर अकबर नगर भी चला था। बुलडोजर वहां नहीं चलता है जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होते हैं। क्या कभी किसी की पैमाइश की गई जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो सदस्य थे, जो बीएचयू के थे, क्या उनके घर की पैमाइश की गई? अभी बंसरा में एक घटना हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था हत्या का। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया, समाजवादी पार्टी ने वहां पे जब प्रदर्शन किया, फिर मुकदमा लिखा जाता है, कार्रवाई होती है। क्या किसी की पैमाइश थी? देखिए, जब घटना हो जाए फिर किसी के घर की पैमाइश की जाए तो सवाल उठते हैं। Let's in the meantime talk about this bulldozer action that has now been taken against Mohit Khan's bakery there, the Samajwadi Party Neta's bakery, the license which is all set to be cancelled as far as the bakery itself that had been sealed previously and items were taken out for sample checking. Let me go across. We also have Abhishek joining us and Vinod joining us right now to give us an update on the ground, because Vinod, जो कार्रवाई फिलहाल की गई है, बुलडोजर एक्शन जो वहां पे किया गया है, जहां तक इस बेकरी के बारे में बात की जाए, क्या कोई उल्लंघन भी किया जा रहा था इस बेकरी के खिलाफ कि उसके ऊपर पहले उसे सील कर दिया गया था और उसके जो अंदर के जो आइटम्स थे उसे भी सैंपल के तौर पे निकाला गया था? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई देगी ये वो बेकरी की बिल्डिंग है जिसमें बेकरी चलता है और जिसे आज बुलडोज किया गया है वो ठीक पीछे है मेरे। आज क्या पर्सन कहूँगा दिखा पाए तस्वीरें। ये वो फैक्ट्री थी जहाँ पे बेकरी के सामान बनते थे, तो ये बेकरी की फैक्ट्री को आज बुलडोज किया गया है और जो बेकरी है उसे सील कर दिया गया है। और चूंकि बेकरी के कुछ हिस्सा जो है, जो बिल्डिंग पूरा कॉम्प्लेक्स है,
इसमें करीब 15 फीट मीटर जो है वो अवैध है, यानी इलीगल इंक्रोचमेंट किया गया है। दरअसल ये तालाब है और तालाब की जमीन पर आधा ये पोर्शन जो है बिल्डिंग का वो बना हुआ है, लिहाजा आधे पोर्शन पर को डिमोलिश करने की बात हो रही है। नोटिस चिपका दिए गए हैं यहाँ पर, और इसमें चूंकि एक बैंक भी चलता है, बैंक को भी नोटिस दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है इलीगल है, तो बैंक अगर यहाँ से शिफ्ट होता है तो उसके बाद इस बिल्डिंग पर भी जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये बेकरी जिसमें इस बिल्डिंग में चलता है, इसको सील किया गया है। इस पर नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ये जो प्रॉपर्टी थी जो इलीगल थी, जहां पे अभी बुलडोजर की यहाँ बाउंड्री थी उसको डिमोलिश किया गया, बाउंड्री को। ये तालाब था जिसे घेर कर ये कब्जा किया जा रहा था उसके द्वारा। और पीछे जो आप तस्वीरें देखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये वो बेकरी की फैक्ट्री थी जहां बेकरी प्रोडक्ट्स बनते थे, उसको डेमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा 4 से 5 और प्रॉपर्टीज हैं जो लोगों ने शिकायतें की हैं, लोकल लोगों ने, उस पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। उसकी पैमाइश की जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद बुलडोजर का एक्शन होगा। तो फिलहाल जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो बेकरी की फैक्ट्री पर हुआ है। बाकी प्रॉपर्टी जो इलीगल है, जिस पर इंक्रोचमेंट है, जिसकी प्रॉपर पेपर नहीं है, जो जमीनों पर कब्जा करके बनाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है। प्रशासन उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद उस पर भी एक्शन होगा। तो ये आखिरी एक्शन नहीं है, एक्शन अभी शुरू हुआ है, आगे ये जारी रहेगा। तो कार्रवाई फिलहाल शुरू है और आगे का एक्शन और भी किया जाएगा। एज फार एज देयर आर अदर प्रॉपर्टीज दैट आर आल्सो सेट टू बी ऑफ दिस समाजवादी पार्टी लिंक्ड नेता इज कंसर्न्ड, बिकॉज दिस इज a horrifying incident that has now been reported, and as far as the case that has been taken up with the Samajwadi Party MP as well, we'll listen into his reaction. But right now let's also listen into what the UP minister have been suggesting and talking about when it comes to this bulldozer action that has now taken up as far as the said bakery in Ayodhya is concerned. अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। विनोद, अगर जो कार्रवाई के बारे में बात की जाए, बताया जा रहा है कि एक बीजेपी का डेलीगेशन भी पहुंचने वाला है। अब उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये जो एक्शन है खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक एस्पेक्ट है जो लीगल एक्शन का है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करना, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना, एक मैसेज कन्वे करना है। और दूसरा फैक्टर जो है, दूसरा जो एस्पेक्ट है वो पॉलिटिक्स का है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। जो पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उसी को लेकर बीजेपी उसको घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो विक्टिम है वो निषाद समाज से आती है और यहाँ पर जो उनका जो दलित और ओबीसी वाला कार्ड है उसको उसी आधार पर बीजेपी घेरने की प्लानिंग कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि उनके बाबूलाल निषाद के उसमें गाइडेंस में एक जो डेलीगेशन आएगा जो विक्टिम फैमिली से मिलेगा। हालांकि विक्टिम फैमिली ने कल खुद ही जाकर सीएम से मुलाकात की, उसके बाद ही सीएम ने उन्हें भरोसा दिया था और ये एक्शंस उसके बाद शुरू हुए। तो अब जो शुरू हो रहा है वो पॉलिटिक्स हो रहा है। खबर ये भी है कि कुछ देर बाद जो है समाजवादी पार्टी के जो लोकल यूनिट्स है अयोध्या में, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रख सकती हैं, क्योंकि एलिगेशंस लगातार समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर खामोश है, कुछ भी बोल नहीं रही है। जो सांसद हैं यहाँ से, आपने सांसद की बात करी तो उन्हीं के बारे में हम और जानकारी लेते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ से जब ये पूछा गया कि आखिरकार ये नेता की तस्वीर आपके साथ क्या कर रही थी, तो वहां पे अब सुन लेते हैं व्हाट द समाजवादी पार्टी लीडर एंड एमपी हैज टू से, बिकॉज ही हैज बीन डिफेंडिंग द सेल्फी विद द अक्यूज्ड एंड सेइंग दैट देयर आर several people, hundreds of them, lakhs of them, who click pictures with the leaders from the party itself. This is the explanation that is now being given by Avdesh Prasad. आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। जहां तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास
वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ, रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। फोटो का ये सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। यहाँ तक आपने कहा कि फोटो का सवाल है जी, देखिए, राजनीति जो करते हैं हिंदुस्तान में, कोई ऐसा बड़ा से बड़ा नेता नहीं बचेगा जिसका कोई फोटो ना। हम राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। चुनाव के दरमियान में कम से कम लाखों लोगों ने मेरा फोटो लिया जी। चुनाव जीतने के बाद मेरे घर पर 50,000 की भीड़ आई। तमाम लोगों ने बुक्के देते हुए फोटो खिंचाया। कुछ लोगों ने कहा मेरे कंधे पर हाथ रख दिए, कुछ ने कहा मेरे सिर पर हाथ दे दिए। और लगातार जब से हम दिल्ली में हैं, आप मेरे साथ चलो, रोजाना कम से कम 200 लोग, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, समझ गए, और फोटो खिंचाते हैं। अच्छा विनोद, हमने सांसद जी की बात सुनी, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लाखों में संख्या में लोग उनके साथ मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन, कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। देखिए, एक बात तो ठीक है कि बहुत सारे लोग जो है वो कार्यकर्ता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं नेता के साथ, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये है कि जो आरोपी मोहित खान है वो समाजवादी पार्टी का नेता है, नगर का अध्यक्ष है वहाँ का, भदेसर जो इलाका है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे वारदात हुई थी, यहाँ का वो लोकल लीडर है। और उसके फैमिली के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में जो है पोस्ट पोर्टफोलियो उनके पास है। तो एक फैमिली ऐसी है जो समाजवादी पार्टी से एसोसिएट है और उस पर ये आरोप लगा है। ये कोई आम आदमी नहीं है जिस पे आरोप लगा है और वो आपके साथ सेल्फी ले रहा है या फोटो उसकी है, वो आपकी पार्टी का नेता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको बताना चाहिए था। वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट से सब कुछ साफ होगा। अखिलेश यादव ने भी ये ट्वीट किया था कि डीएनए टेस्ट करना चाहिए। उनको लगता है कि जो फैमिली, आरोपी की फैमिली है, जब 2 दिन पहले हम गए थे, आरोपी के परिवार से बात की तो उनका क्लेम था कि जो मोहित खान है उसको फंसाया जा रहा है और अगर कोई जांच ऐसी होती है जिससे कि साफ हो पाए तो मामला साफ हो पाएगा। शायद उन्हीं की बातों को, जो एक्यूज फैमिली है, उन्हीं की बातों को सांसद महोदय कह रहे हैं कि अगर डीएनए टेस्ट होता है तो चीजें, तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि मोहित खान की भूमिका थी या नहीं थी। लेकिन इसमें आपको ये भी बताना जरूरी है कि जो लड़की के एलिगेशंस है वो लगातार स्टेटमेंट दे रही है कि मोहित खान और उनका जो नौकर है राजू खान, उन दोनों ने मिलकर उसके साथ रेप किया और बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाई है। तो एक तरह से एविडेंस अगर बात किया जाए, प्राइमा फेसाई जो एविडेंस होता है उसमें लड़की का स्टेटमेंट अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर लड़की नाबालिग है और स्टेटमेंट देती है तो इस स्टेटमेंट को ही काफी माना जाएगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप गुनाहगार है या नहीं है। लड़की का एलिगेशन लगा दिया तो फिर आपको आरोपी माना जाएगा और पुलिस ने वही किया। उस लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की। इतना ही नहीं, वो वीडियो भी शायद पुलिस के पास, लेकिन इतना वक्त बीत गया विनोद, अगर बात की जाए, इतना वक्त जो बीत गया, आखिरकार जो कार्रवाई करने में वहां पर पुलिस के खिलाफ भी जो कार्रवाई करी गई है, बेकरी के खिलाफ भी जो कार्रवाई की गई है, लेकिन उस नेता के खिलाफ अभी उसी पार्टी ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। Let's also talk about how the BJP is now upping the ante as far as this delegation that we were also mentioning that will be visiting Ayodhya, because the BJP delegation that will be led by Baburam Rishad will be meeting as far as the victims, the survivor in the case is also concerned। क्योंकि यहाँ पे बात अगर की जाए तो कार्रवाई जिस तरह से तेजी अब पकड़ रही है विनोद, उसके बारे में भी जो अश्योरेंस दिया गया है सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से, अब हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो एक्शन है ऑन ग्राउंड लिया जा रहा है। बिल्कुल, एक्शन की बात करें तो सीएम ने कल ही साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। स्ट्रिक्ट एक्शंस होंगे, जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे। पुलिस इसीलिए उस जो नाबालिग बच्ची है उसको कल जो है देर शाम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है जिसका उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। फैमिली की सिक्योरिटी का एश्योरेंस जो है सीएम की तरफ से दिया गया था। उस फैमिली को, चूंकि फैमिली ने एलिगेशन लगाया था कि उसकी जान को खतरा है, और कल रात को हमने देखा भी किस तरह के समाजवादी पार्टी के कुछ लोकल नेता जो है, जो एसोसिएट है एक्यूज फैमिली से, वो पहुंचे हुए थे उस अस्पताल में, महिला अस्पताल में, जहां पे वो विक्टिम
एडमिट है उसको भी उन्होंने धमकी दी सुलह करने के लिए कि कॉम्प्रोमाइज कर लो इस केस में, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। उसके बिना पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। जो एक्शन की बात आप कर रही हैं, पुलिस एक्शन तो जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने उस नेता के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं की है। वो कहते हैं कि डीएनए टेस्ट कर लिया जाए ताकि पिक्चर साफ हो जाए, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपने अपने तरफ से पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपने क्या किया, क्या पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की? उसे पार्टी से अभी तक नहीं निकाला गया। उसकी फैमिली के बाकी लोग जो पोर्टफोलियो रखते हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता देने को तैयार नहीं है। जो सांसद है जिनके साथ तस्वीरें वायरल है वो उस तस्वीर को भले कंडेम करते हो या वो कहते हो कि बहुत सारे कार्यकर्ता तस्वीरें लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे। लेकिन अपनी पार्टी के नेता को फिलहाल पहचान नहीं पा रहे। अगर वहां के सांसद की बात की जाए, अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ तो जरूर बोलते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। और बीजेपी की डेलीगेशन भी पहुंचने वाली है अयोध्या जल्द। धन्यवाद आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेल, दैट्स द अपडेट कमिंग इन फ्रॉम अयोध्या रेप शॉकर। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक विद मोर न्यूज एंड अपडेट्स।